रामनवमी हिंदू धर्म का त्योहार है जो रामायण के नायक और भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम के जन्मदिन का जश्न मनाता है। रामनवमी राम का 9वां दिन हिंदू कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर पर मार्च अप्रैल में चैत्र महीने के 9वें दिन होती है। ये वसंत नवरात्रि उत्सव का 9वां और अंतिम दिन भी है। हिंदू अपने घरों और मंदिरों में राम के लिए ये त्योहार मनाते हैं और भारतीय शहर अयोध्या में विशेष धूमधाम से मनाते हैं, जिसे हिंदू उनका जन्मस्थान और बचपन का घर मानते हैं। राम के जन्म का वर्णन ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण के पहले खंड में किया गया है। अयोध्या के राजा दशरथ एक पुरुष उत्तराधिकारी की इच्छा रखते हैं और ऋषि ऋष्यशृंग की मदद से वह उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत वैदिक बलिदान यज्ञ करते हैं। इस बीच स्वर्ग में देवता राक्षस रावण के खतरे से भयभीत हैं। रावण को भगवान ब्रह्मा से प्राप्त अजेयता के वरदान में मनुष्यों से अजेयता शामिल नहीं थी, इसलिए एक आविष्कारशील समाधान की आवश्यकता थी। अन्य देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु रावण को हराने के लिए दशरथ विशेष रूप से राम के 4 पुत्रों के रूप में मानव जन्म लेने का फैसला करते हैं। पृथ्वी पर वापस एक दिव्य प्राणी दशरथ की यज्ञ अग्नि से पायस दूध चावल का पकवान से भरा बर्तन लेकर निकलता है और राजा को इसे अपनी पत्नियों के बीच बांटने का निर्देश देता है। वह रानी कौशल्या को आधा, रानी सुमित्रा को 1/3, रानी कैकेयी को 8वां और बाकी सुमित्रा को देता है। 1 वर्ष के गर्भाधान के बाद चैत्र की 9वीं तारीख को कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से जुड़वां लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म होता है। इस छुट्टी के लिए हिंदू दिन की शुरुआत घर की सफाई और स्नान करके करते हैं। फिर वे अपने घरों में पूजा कर सकते हैं और राम की मूर्ति पवित्र छवि को स्नान करा सकते हैं। कुछ साधक अपनी पूजा पद्धति के हिस्से के रूप में पालने में एक बच्चे के रूप में राम की मूर्ति रखते हैं। वे राम की पूजा करने और मंदिर के देवता के दर्शन पाने के लिए मंदिरों में भी जा सकते हैं। कई साधक अनुष्ठानिक उपवास करते हैं और राम के लिए मंत्र पढ़ते हैं। रामायण या तुलसीदास के रामचरितमानस जैसे राम के जीवन के अन्य संस्करण सुनाए जाते हैं या जोर से पढ़े जाते हैं और रामलीला राम की कहानी का नाटकीय पुनः मंचन किया जाता है। भक्त और पुजारी मंदिर के आंतरिक गर्भगृह से मूर्तियों को मंदिर के आसपास जुलूस, जिसे रथ यात्रा कहा जाता है, के लिए बाहर ले जाएंगे। विशेष रूप से दक्षिणी भारत में हिंदू इस तिथि को राम और उनकी पत्नी सीता की शादी की सालगिरह मानते हैं, जिसके दौरान पुजारी एक प्रतीकात्मक विवाह समारोह कल्याणोत्सव आयोजित करते हैं, जिसमें पूजा और राम और सीता की मूर्तियों का जुलूस शामिल होता है।